मैं रामकुमार, आपका अपने परिवार एकलव्य रामकुमार में आप सब भाई बहनों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं आगे के सवाल। तो जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो पहले इस सवालों को हल करते हैं। देखो पहला सवाल क्या कह रहा है, 9वां प्रश्न कि निम्न में प्रत्येक बिंदु को अक्षों पर निरूपित कीजिए। यानी अक्षों पर बताना है कि एक्स अक्ष पर स्थित है, कि वाई अक्ष पर स्थित है, कि मूल बिंदु से जा रहा है, ठीक है। तथा वह चतुर्थांश भी ज्ञात कीजिए जिसमें ये स्थित हो। हमने कहा बहुत सिंपल है, हम 1 मिनट में बता सकते हैं। देखो कैसे, आपको पता है लिखा -2,0 -2,0। तो मैं एक आपको चतुर्थांश बनाता हूँ। देखो जिसमें प्लस प्लस होता है, फिर क्या होता है माइनस प्लस होता है, फिर देखो माइनस कॉमा माइनस होता है, फिर प्लस माइनस होता है। इसे प्रथम चतुर्थांश कहते हैं, इसे द्वितीय चतुर्थांश कहते हैं, इसे तृतीय चतुर्थांश कहते हैं और इसे चतुर्थी चतुर्थांश कहते हैं। तो बस आपको इसके सहारे से देखना है और फर्स्ट क्लास से जवाब देने हैं। देखो पहला प्रश्न कहता है आपसे -2,0। तो मैंने आपसे कहा -2,0। देखो पहला मान माइनस में और दूसरा प्लस में, पहला माइनस में और दूसरा प्लस में, पहला मान माइनस और दूसरा प्लस में। तो ये कौन सा चतुर्थांश हो गया? आप कहोगे भैया दूसरा हो गया। कौन सा हो गया बच्चा? दूसरा। और जी अब इसमें y का मान है 0, तो किस अक्ष पर स्थित होगी? तो आप कहोगे x अक्ष पर स्थित होगी। किस पर? x अक्ष पर। x अक्ष पर क्या होगी? स्थित होगी। क्या होगी? स्थित होगी। x अक्ष पर क्या होगी जी? स्थित होगी, ठीक है। अब दूसरा प्रश्न, अब देखो जे प्लस में, देखो जे प्लस में, ये कौन सा चतुर्थांश हो गया? आपको ये पहला। कौन सा हो गया? पहला। और देखो इसमें x का मान 0 होता है, y का कुछ मान दिया तो ये y अक्ष पर स्थित हो जाएगी। किस पे हो जाएगी? y अक्ष पर स्थित, y अक्ष पर स्थित, ठीक है। अब तीसरा प्रश्न कह रहा है देखो 0,0 भाई साहब दोनों प्लस में है तो ये कौन से चतुर्थांश में आएगी? प्रथम चतुर्थांश में आएगी। और मूल बिंदु में कौन से होंगे बच्चा? मूल बिंदु, या ऐसे कह सकते हैं दोनों अक्षों पर काटती है। किस पर काटती है बच्चा? दोनों अक्षों पर काटती है जी। क्या करती है? दोनों अक्षों पर काटती है, दोनों अक्षों पर काटती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा प्रश्न आपसे कह रहा है कि पहला है प्लस में और दूसरा है माइनस में। पहला है प्लस में, दूसरा है माइनस में। कौन सा चतुर्थांश होता है? आप कहोगे चौथा चतुर्थांश है। कौन सा चतुर्थांश है? चौथा चतुर्थांश है। और इसे क्या कहेंगे जी? 3,-2। तो अब इसको क्या कहेंगे तुम? जो चौथे चतुर्थांश में स्थित है, बस। और क्या है? अब तो ये दोनों अक्षों पर जा सकते, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, जब -5,0 तो जे भी माइनस में है और जे कौन सा चतुर्थांश है? तृतीय चतुर्थांश है, ठीक है। स्थिति इसकी। अब जे लिखा देखो, जे कॉमा तो देखो 0 है, x का मान 0 है, y का कुछ भी दिया हो, ऐसे x का 0 है और y का बच्चा कुछ भी दिया हो, y का क्या दिया बच्चा? कुछ भी दिया हो, तो किस अक्ष पर स्थित होगी? y अक्ष पर। देखो पहला प्लस में, दूसरा माइनस में, जो आएगा चौथे चतुर्थांश में आएगा। और क्या आएगा? y अक्ष पर स्थित है। क्या बच्चा? y अक्ष पर स्थित है। किस पर स्थित है? y अक्ष पर स्थित है। तो आपको ऐसे प्रश्नों को हल करना था, इस प्रकार से, ठीक है। तो ये किस पर? चौथे चतुर्थांश होगी, y अक्ष पर स्थित होगी। देखो या तो काटती होती है या प्रतिच्छेद करती हो, बात एक ही होती है, ठीक है। अच्छा तो घबराए मत, बढ़िया अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें। कोई भी दिक्कत आती हो तो आप मुझे कमेंट करें। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अब आपके सामने प्रश्न नंबर 10। देखो इसको कैसे हल करेंगे देखते हैं। देखो प्रश्न नंबर 10 कह रहा कि पहला क्वेश्चन कह रहा -4,5 का भुज ज्ञात कीजिए। तो मैंने आपको बताया था वो x का मान होता है भुज कहलाता है, y का मान कोटि कहलाता है। तो आप बताओ इसमें x का मान j होता है और y का मान j होता है, तो भुज क्या कहलाएगा? आपको भैया -4। आपका परम सत्य आंसर है। देखो सेकंड प्रश्न में क्या, -6,6 की कोटि ज्ञात कीजिए। वो कोटि पहनने वाली बात नहीं कर रहा है ना, तुम पहन के आ जाओ, वो कोटि नहीं है, ये उस कोटि की बात कर रहा है जो बाई होती है, ठीक है। तो ये x का मान होता है, जे बाई, तो बाई को क्या कहते हैं? कोटि कहते हैं। तो बाई का मान क्या है? 6। तो ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। अब तीसरा प्रश्न आपसे कह रहा है कि मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं? आप सब जानते हैं मूल बिंदु को 0,0 कहते हैं। अब आगे आपके पास IB क्वेश्चन, ये कह रहा भुज 0 वाला बिंदु कहाँ स्थित होता है? जिसकी भुज, यानी भुज का मतलब x का मान क्या हो? 0, x का मान क्या हो बच्चा? 0, तो वो कहाँ पर स्थित होता है? तो आप कहोगे वो y अक्ष पर स्थित होता है। कहाँ होता है? y अक्ष पर स्थित, y अक्ष पर स्थित, y अक्ष पर स्थित, ठीक है। अब ये कह रहा है जिसकी कोटि 0, भाई साहब कहने का मतलब y का मान अगर 0 होगा तो x अक्ष पर स्थित होगा, तो इसका आंसर क्या होगा? x अक्ष पर स्थित। अब चलते हैं बच्चा अपन आखिरी और अंतिम क्वेश्चन की ओर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब बच्चों आपके सामने आखिरी और अंतिम सवाल है इस एक्सरसाइज का। अगर आप चाहते हो कि आपकी बहुविकल्पी वाले प्रश्नों की वीडियो बने तो आप मुझे कमेंट करें, तो मैं उसकी वीडियो बना दूंगा। अगर आप उसको हल कर लोगे तो फिर चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर मिलेंगे, ठीक है, हिरुन्नी के साथ। जैसे कि लास्ट में प्रश्न कह रहा है कि निम्न अंकित बिंदुओं को निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अपन को इसके निर्देशांक ज्ञात करने यानी एक्स और वाई का मान बताना है। तो अपन बढ़िया तरीके से बताएंगे। तो जी लिखा,
इधर आंसर लिखते जाऊँगा और इधर ही लिखते जाऊँगा। देखो जी है, तो देखो जी कहाँ पर मिल रहा आपको, इधर से जी मिल रहा पूरा जी ऐसा, तो आप कहोगे जी का आंसर कितना है, देखो 3, एक्स का मान कितना है 3 और वाई का मान कितना है 2, पहला आंसर मिल गया। ठीक है, अब अपन को देखना आई का, देखो आई देखो इधर से मिल रहा, कहाँ मिल रहा आई, तो अब आई का आप कहोगे कि भैया एक्स का मान है 3, एक्स का मान 3 और वाई का मान देखो -2 का है बच्चा, -2। ठीक है, अब आप कहोगे देखो पी को देखो ये कहाँ पर बनना, देखो जी बन रहा पी, तो अपन पी बराबर क्या लिखेंगे, तो पी में एक्स का मान कितना है 4, बच्चा एक्स का मान कितना है देखो 4, एक्स का मान कितना है 4 और देखो पी का मान कितना है, वाई का मान कितना -6, आंसर मिल गया। अब अपन को देखना है एस को, तो एस को देखो जी 6 से देखो टच कर रहा है और देखो 5 से टच कर रहा है, तो अपन एस का मान क्या लिखेंगे 5,6, जी आंसर एस का हो गया। अब बात आती है क्यू की, तो देखो क्यू देखो इधर 3 पर है, इधर 1 पर है, तो Q बराबर देखो x का मान कितना आपको हुआ -1, तो इसको -1 लिखेंगे और P का मान +3, तो इसको +3 लिखेंगे। ठीक है, अब आता है नंबर H का, तो देखो जी एक पर इधर कहाँ पे 3 पर, कहाँ पर बच्चा 3, तो H का मान क्या लिखेंगे बच्चा अपन, अच्छे से देखना, तो H का मान, तो x का मान कितना बच्चा -3 और देखो y का मान कितना है जी, ऊपर जा रहा तो 1। ठीक है, अब लास्ट कौन सा बचा n, तो देखो n इधर 1 पर मिल रहा है, 1 पर, तो n का जो मान होगा बच्चा वो क्या होगा -1 और जी देखो जी माइनस का ये x और -1 का क्या है y, तो दोनों ही माइनस के क्या बच्चा -के। तो ये बेहतरीन सवाल मैंने आपके इधर ये आंसर लिख दिए हैं, कुछ भी कठिन नहीं, आपको देखना है सिर्फ इधर से और इधर से बिंदु जिस बिंदु से मिल रहा है बस उसी x और y के क्रम में उसको लिख देना है, बस वही हमारे निर्देशांक होते हैं। तो आप इसका अच्छे से बच्चा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अच्छे से बेहतरीन सवालों को सीखने के लिए ज्वाइन करें एकलव्य रामकुमार और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। आप सबसे विदा लेता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, और लाल बटन को बहुत सारा प्यार दे, बहुत जल्दी भाई बन के फैमिली होने वाली है, तो और इंतज़ार है मुझको भी और आपको भी होगा। ठीक है, तो मिलते हैं बहुत जल्द आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।